नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। वैशाली के लालगंज की बीडीओ और उनके ड्राइवर को आज घूस लेते गिरफ्तार किया गया है और पटना के धनकी मोड़ पर भी तैनात 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने निगरानी और पुलिस के आला अफसरों पर प्रेशर बनाया है और भ्रष्ट अफसरों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जाए ताकि अफसर पैसा छूने से भी डरे और भ्रष्टाचार कम हो। इसके लिए निगरानी विभाग को टारगेट भी दिया गया है। कितने का टारगेट दिया गया है और क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, टारगेट क्या दिया गया है, मतलब यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में आप गिरफ्तार करें और ऐसे अफसरों को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और यह पूछा गया है कि जब इतना भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें मिल रही हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आपको दिख रहा होगा। देखिए आज क्या हुआ। आज वैशाली के लालगंज में वीडियो है, नीलम, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। आने वाले धनकी मोड़ पर, पटना के धनकी मोड़ पर 3 पुलिसकर्मी पैसे ले रहे थे, वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली कर रहे थे। किसी नागरिक ने उनका वीडियो बनाया और फेसबुक पर, सोशल मीडिया में डाला। वह वीडियो, उस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वसूली की जा रही है और कई दिनों से की जा रही है। जांच में पता चला। उसके बाद आज तीनों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मियों, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको आने वाले दिनों में ये जो टारगेट वाली बात आपने कही, अगर उसको टारगेट के रूप में ही लें तो यह मान के चलिए कि जो 150-200 दिन बचे हैं, अगर 5 महीने की बात करें कि 5 महीने चुनाव में बचे हैं तो 150 दिन, तो 150 दिन में मान के चलिए कि कम से कम 300 से 400 अफसर, पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने वाला है। क्योंकि यह जो सर्वे आया है उस सर्वे में एकदम साफ है कि जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। अब दफ्तरों में, प्रखंड कार्यालय में, थानों में, अस्पतालों में, नगर निगम में एक भी काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है। अब जब यह मुद्दा बन रहा है तो सरकार तो बैठी नहीं रहेगी। तो सरकार ने प्रेशर बनाया है निगरानी पर, पुलिस अफसरों पर, पुलिस के आला अधिकारियों पर कि भ्रष्टाचार को तो रोकना होगा, पुलिस महकमे में भी रोकना होगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमे में ही भ्रष्टाचार है। देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वैशाली के लालगंज प्रखंड की बीडीओ हैं। बीडीओ नीलम 20,000 रुपये घूस ले रही थी। उनकी बीडीओ नीलम को गिरफ्तार किया गया और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। तो यह बीडीओ नीलम तो गिरफ्तार हो गई। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको पटना लाया जा रहा है कि और ऐसे लोगों से और संपर्क करने की कोशिश की जा रही है जिनसे नीलम ने पैसे लिए थे। तो क्या बीडीओ नीलम अकेली हैं? ऐसे तो बहुत हैं। तो अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जो बहुत हैं उनको दबोचने की तैयारी अब निगरानी और सरकार और पुलिस के आला अधिकारी कर चुके हैं। अब वे जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि जो सर्वे कराया है सरकार में शामिल पार्टियों ने, उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लोग परेशान हैं भ्रष्टाचार से और सरकार यह मैसेज देना चाहती है जनता के बीच और अफसरों के बीच खासकर कि भ्रष्टाचार जो करेगा, जो लोगों से काम करने के एवज में पैसे मांगेगा, वो जेल जा सकता है। इससे भ्रष्टाचारियों में एक भय का माहौल बनेगा। अब सोचिए, कोई व्यक्ति सड़क पर कहीं से, मैं मान लीजिए अपने घर से निकला और मेरा दफ्तर 5, 10, 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है या 2 ही किलोमीटर दूर है, मैं दफ्तर आ रहा हूँ। अब यह तो कोई क्राइम नहीं है कि मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जिनका जिक्र आपने किया, धनकी मोड़ पर जो वसूली कर रहे थे, वो तो रोकेंगे, किसी भी व्यक्ति को रोकेंगे जो गाड़ी से जा रहा है और रोक कर कहेंगे कि तुम्हारे पास फला पेपर नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम खड़ा हो, लाइन लगाओ। अब जिसको जाना है, जिसको अपने काम पर जाना है, जो आम आदमी है वो तो डर जाएगा, जो आम इंसान है वो तो परेशान हो जाएगा और वो 100, 200, 500, 1,000 रुपये देकर निकलने की कोशिश करेगा। और ये पुलिसकर्मी सरकार जो विकास कार्य करके लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है, 5 महीने बाद चुनाव है, ये पुलिसकर्मी तो सारा गुड़ गोबर कर देंगे। ये वीडियो तो सरकार के सारे प्रयास, सरकार सड़क बना रही है, सरकार
नौकरियां बांट रही है, सरकार बिजली पहुंचा रही है, सरकार पानी पहुंचा रही है, और ये जो वीडियो हैं वैशाली के लालगंज में, ये 20,000 रुपया ले रही हैं काम करने के एवज में। अपना उनका वीडियो का ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है, वो उसके माध्यम से पैसे ले रही हैं। तो यह जो अंचलाधिकारी, देखिए अभी कितने लगातार अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया है, तो कई अंचलाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जो 150 दिन बचे हैं चुनाव में, ये 150 दिन भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ने वाले हैं। बड़ी संख्या में आज वीडियो नीलम की जो गिरफ्तारी हुई है, 3 धनकी मोड़ पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसी गिरफ्तारियां आपको लगातार देखने को मिलेंगी। और जो आपने टारगेट वाली बात कही है, वो टारगेट का ये है कि आंकड़ा जो है 150 दिन बचे हैं तो 300-400 तक भी पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है अभी बिहार में, कहीं ना कहीं वह विपक्ष के इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से डर गई है। नहीं, देखिए डरना भी चाहिए, सरकार का काम है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, अब लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, तो सरकार को निरंकुश होना चाहिए क्या? नहीं, सरकार को जनता से डरना चाहिए। अगर सरकार जनता से डरती है तो लोकतंत्र में ऐसी ही सरकार की ज़रूरत है जो जनता से डरे। ऐसी सरकार की तो ज़रूरत नहीं है जो अहंकारी हो, जो न डरे जनता से। सरकार और सत्ता में सत्ताधारी पार्टियां जनता की सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए सरकार में हैं। तो सरकार का काम है जनता से डरना, और अगर जनता नाराज हो गई और सरकार नहीं डर रही है, सत्ताधारी दल नहीं डर रहे हैं, तो यह दुखद है। जनता अगर किसी मुद्दे पर नाराज है, चाहे भ्रष्टाचार हो या कोई और मुद्दा हो, और सरकार डर रही है, सरकार इस बात की परवाह कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि सरकार को चिंता हुई है और सरकार ने लगातार निगरानी और पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक खौफ का माहौल बनना चाहिए पूरे बिहार में, दनादन गिरफ्तारी होनी चाहिए, दनादन धड़ाधड़ हर दिन 2-3 इस तरह के मामले आने चाहिए कि रिश्वतखोर गिरफ्तार हुआ, ताकि एक भय का माहौल बने और जो भ्रष्ट अफसर हैं वो पैसा छूने से भी डरें। यह तो अच्छी बात है और इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। इसके लिए निगरानी को साधुवाद देना चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को साधुवाद देना चाहिए जिन्होंने धनकी मोड़ पर तैनात पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। और जो भी पुलिसकर्मी, जो भी बीडीओ, जो भी अंचलाधिकारी, जो भी इस तरह के राजस्व कर्मचारी, जो भी नगर निगम में तैनात, अस्पतालों में तैनात कर्मचारी अधिकारी हैं जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उन सबको इससे सबक लेनी चाहिए और तुरंत इसको बंद करना चाहिए। यही तो, ऐसे ही तो भय का माहौल बनेगा ना। और हम लोग जब ऐसे दिखाएंगे तो उससे भी भय का माहौल बनेगा कि हम लोग जैसे दिखा रहे हैं कि वीडियो गिरफ्तार हो, तो बहुत सारे वीडियो भी देखेंगे हमारे इस खबर को, और वे अगर आज उनके पास कोई आएगा कि हाँ काम करवाएं, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि आज लेने से डरें कि अरे नहीं बहुत गिरफ्तारी हो रही है, कर दो यार। तो ये तो अच्छा है, भय का माहौल तो बनना ही चाहिए। जनता में भय का माहौल नहीं बनना चाहिए, भ्रष्ट अफसरों में भय का माहौल बनना चाहिए। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, अगर आप किसी दफ्तर में गए हो अपनी काम को करवाने के लिए और आपके से भी घूस की मांग की गई हो, तो अपनी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।